प्रणाम, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका उस कार्यक्रम में जिसका नाम है हे प्रभु आनंद दाता। आज इस कार्यक्रम में हम सीधे विषय पर आते हैं और इसको लेकर भी हमें कई सुझाव भी मिले और कुछ जिज्ञासाएं भी प्राप्त हुई। ये नारायण से जुड़ा हुआ विषय है। सनातन परंपरा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्वरूप जो ईश उपासना का साकार स्वरूप हमारे सामने है वो नारायण का है और इसी पर बड़ी सुंदर आरती है जिसके अर्थ संदर्भ को समझने से जुड़े भी कुछ प्रश्न, क्या कहूँ उनको जिज्ञासा कहना उचित होगा कि जगदीश्वर क्यों कहा जाता है। नारायण का ये नाम, ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, इस जगत के नियामक देव। सनातन परंपरा के उदाहरण और तथ्यों को, संदर्भों को अगर हम समझें तो ब्रह्मा विष्णु महेश, लेकिन जगदीश्वर शब्द जब प्रयुक्त होता है, जय जगदीश हरे, यानी जगत के अधिष्ठाता नारायण ही हैं। और दोनों देवों में त्रिदेव की जो मूर्ति है हमारे पास, ब्रह्मा और महेश, इसमें सबसे चंचल जीवन के 56 व्यंजन जो है वो ब्रह्मा जी के बारे में भी नहीं सुना, और सबसे जिनका मास अब 18 जुलाई से शुरू हो रहा है, श्रावण मास, वो तो उनकी तो सरलता का कोई और छोर ही नहीं मिलता। धतूरा चढ़ा दीजिए, बेर चढ़ा दीजिए, बेल पत्र चढ़ा दीजिए, उसी में अन्य अन्य रूप से संतुष्ट हैं। लेकिन जगदीश्वर के ठाठ अलग है, उनका स्वरूप अलग है, उनकी लीला अलग है। भक्तों से स्नेह और ठिठोली का उनका स्वरूप अलग है। तो आखिर ये जय जगदीश हरे, जगदीश्वर क्यों कहा जाता है? और ये प्रश्न इसलिए भी और महत्वपूर्ण है, प्रश्न नहीं कहूँगा मैं, ये टीका या भाष्य का रूप जिसको आज हम अपने विद्वान वक्ता के सामने रखेंगे, क्योंकि रथ यात्रा का अनन्य 9 दिवसीय पर्व इस समय भारत के अनेक हिस्सों में, ख़ासतौर से आप कहिए कि उड़ीसा में, उड़ीसा से लगे छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, और बल्कि अब मुझे कहने में संकोच नहीं कि देश के अधिकांश हिस्सों में रथ यात्रा का ये मनोरम पर्व बहुत ही उत्साह से मनाया जाता है। और यहाँ भी जगदीश हैं। तो चलिए, जगदीश्वर पर आज टीका और भाष्य का ये अद्भुत स्वरूप है। तो बहुत सारे लोग हैं जो इस उपासना की पद्धति से भी अनन्य रूप से जुड़े हैं, उनकी बाँछें खिल गई होंगी, उनको प्रणाम है। तो आज इसी पर, वैष्णव स्वरूप पर जो ईश्वर का है, इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ हैं मानस मर्मज्ञ, भगवत गीता के अध्येता प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी। प्रणाम कर रहा हूँ सर। जय जगदीश हरे। जय जगदीश हरे। आपने आपके वैचारिक प्रारंभ के साथ मैं भी इस ध्यान में खो गया था और अनायास ही मुझे एक अनुभूति हुई जो मैं शायद पहली बार यहाँ चिंतन करना चाह रहा हूँ। अरे वाह! कि परमात्मा के जगदीश स्वरूप की अनुगूंज क्यों महत्वपूर्ण है। इसमें 2 उदाहरण मिलते हैं जिससे आप समझ सकते हैं। वैसे तो अनेक उदाहरण हैं जिन पर अभी मेरा ध्यान गया। जगदीश का अर्थ होता है जगत के ईश, यानी जगत के ईश्वर। अब इसके 2 प्रसंग मुझे ध्यान है। जो जगत का ईश्वर है वही अखिल गुरु है। एक होते हैं गुरुदेव, सदगुरुदेव, लेकिन एक जगत गुरु, अखिल के गुरु, त्रिलोक के जो गुरु हैं वो भी जगदीश ही हैं। क्योंकि अपन उनके लिए ही तुम्हें हो माता, च पिता तुम्हें हो बंधु, च सखा तुम्हें हो कहते हैं। तो उनको गुरु ही मानते हैं अपन उन प्रक्रियाओं में। तो जगदीश की व्याख्या करते समय हमें 2 रोचक तथ्य अपने दिमाग में रखना चाहिए कि जब महासती अनुसुईया ने व्रत किया और अत्रि ने घोर तपस्या की, तो अत्रि बड़े ब्रह्मज्ञानी थे। अत्रि अद्वैत के जीवंत स्वरूप थे। तो अत्रि ने किसी ईश्वर को नाम से याद नहीं किया। अत्रि ने नहीं कहा ओम ब्रह्माय नमः।
अत्रि ने ये नहीं कहा ओम नमः शिवाय, अत्रि ने ये नहीं कहा कि विष्णु देवताभ्यो नमो नमः, ये आराधना नहीं की। वो जगत के ईश्वर के निराकार स्वरूप को ध्यान करते हुए ध्यान मग्न हो गए। उन्होंने कहा जो उद्भव, स्थित और संहार के कारक हैं वो प्रकट हो। अत्रि पुत्र चाहते हैं, संतान की कामना है। अनसुईया महासती है, व्रत लिया है। वही अनसुईया दिन के दिए हुए वस्त्रों को पहनकर सीता मैया जो है लंका में रही थी। महासती अनसुईया आई हैं। हमारे यहाँ चित्रकूट में उनका स्थान बना हुआ है, जिनके मात्र चिंतन मात्र से गंगा प्रकट हो उठी थी कि मैया मैं आ गई, वो अनसुईया। तो जब उन्होंने जगत के ईश्वर का ध्यान किया तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश आ गए उनके यहाँ भिक्षा मांगने के लिए। जिनके यहाँ याचक बनकर पहुँचते हैं परमेश्वर, परमेश्वर का वो स्वरूप जगदीश होता है, वो जगत के ईश्वर हैं। जिनके यहाँ आप याचक बनकर पहुँचते हैं वो परमात्मा का द्वैत रूप होता है। जिनसे आप मांगने पहुँचते हैं मंदिर, लेकिन जब मंदिर आपके घर आ जाता है तब जगदीश आते हैं आपके घर। वो याचक बनकर आए हैं मैया से मांगने के लिए कि दो हमें कुछ भिक्षा दो। मैया ने कहा अच्छा। मैया भी कोई ऐसी हथप्रद स्थिति में नहीं है, सहज भाव से देख रही हैं। अच्छा अच्छा, ब्रह्मा, विष्णु और महेश आ गए हो, अभी जगत के ईश्वर नहीं हुए हो। तो मैया कहती लो। वो कहते हैं नहीं नहीं, माँ की तरह दो हमें, हमारे को तो भिक्षा में हमें आपकी जो है मातृशक्ति का पान करना है। तो मैया कहती ऐसा कहो ना कि बाल लीला का काम का स्वरूप दिखाना है। मैया ऐसा जल उठाती हैं और छिड़कती हैं तो तीनों बालक बन जाते हैं, छोटे छोटे। जहाँ आपने कभी शिव का बाल रूप देखा होगा ना, वो अत्रि के यहाँ, अनसुईया के यहाँ है। जहाँ आपने करार विंदे न पादार विंदम का स्वरूप देखा होगा ना, अंगूठा चूसते हुए, वो खाली जसुमती के यहाँ नहीं है, वो अनसुईया की गोद में है। ब्रह्मा जी चतुर्मुख लेकर बाल रूप में मैया की गोद में खेल रहे हैं। स्वयं आए हैं, तब परमात्मा का नाम जगदीश होता है। वहाँ परमात्मा आए, उस गज ने पुकारा तो गज ने कहा भाई मुझे नहीं मालूम कि मुझे संसार में किसने पैदा किया, मैं नहीं जानता कि संसार में मुझे कौन पाला। तो जिसने मुझे संसार में पैदा किया और जिसने मुझे पाला वो मेरी रक्षा भी करेगा ना, वो कौन है? उस जगत के ईश्वर अखिल गुरु को मैं बुलाता हूँ। तो परमात्मा दौड़े गरुड़ जी के ऊपर बैठ करके, और गरुड़ जी को भी छोड़कर पैदल दौड़े बिना पदत्राण के, और ग्राह से मुक्त किया गजेंद्र को। वो जगदीश हैं। तो जब परमात्मा की इच्छा हुई कि चलो मैं भक्तों के यहाँ चलूँ, भक्त तो मेरे यहाँ आते ही हैं, लेकिन जब परमात्मा की इच्छा हुई कि मैं चलूँ भक्तों के यहाँ, तो उनके उस स्वरूप को भक्तों ने पुकारा, जगदीश, जगत के ईश्वर आए, तुम्हारे घर आए हैं। तो परमात्मा किस में आते हैं? रथ में बैठ कर आते हैं। रथ में बैठ कर आते हैं। और परमात्मा के रथ के 3 स्वरूप हैं। एक रथ में 16 पहिए हैं, एक रथ में 14 पहिए हैं, और एक रथ में 12 पहिए हैं। परमात्मा का क्या अभिप्राय है? आप देखो, आनंद देखो जी। सबसे पहले ये रथ काय का है? मनोरथ में बैठ कर आते हैं परमात्मा। अरे मन रूपी रथ में बैठ कर आ रहे हैं। और 16 पहिए के रथ पर बैठते हैं भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो पर ब्रह्म परमेश्वर ब्रह्म है, ब्रह्म जगत के ईश्वर वही हैं। तो 16 रथ के पहिए में आते हैं। तो मन में 16 रथ आप ठीक कर लीजिए, 16 पहिए, तब वो रथ बनेगा। 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, मन बुद्धि चित्त अहंकार और ब्रह्म और प्रकृति जब एकाकार हो जाते हैं तो 16 कलाओं के साथ सानिध्य प्राप्त करके तेरे पास आते हैं, तेरे घर में निकलते हैं तुम्हारे घर से पूछने कैसे हो, कैसे हो। इतना निर्मल मन हो गया कि परमात्मा ही घर आ गए, पांडुरंग बन गए। इतना निर्मल मन हो गया कि देखने चले आए, पंढरपुर दौड़े चले आए, क्या हो रहा है भाई, तुम्हें देखने आया हूँ। इतना निर्मल मन हो गया कि मीरा के विष को पीने चले आए। मीरा तुम पी लो लेकिन ग्रहण मैं करूँगा। इतना निर्मल मन हो गया कि शबरी का जूठा बेर खाने दौड़ पड़े परमात्मा वहां पर। तो जब परमात्मा दौड़े तो उनका स्वरूप जगदीश का कहलाता है, ये ब्रह्म है। फिर ब्रह्म कब आते हैं? जब अहंकार तिरोहित हो जाता है। अहंकार के देवता कौन है मालूम? संकर्षण। ये पृथ्वी ही अहंकार पर टिकी हुई है, शेष पर।
मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये चार हमारे अंतर्मन है ना। ध्यान रखिएगा, मन के स्वामी चंद्रमा, घटता बढ़ता है मन। मन के स्वामी चंद्रमा, ध्यान रखिएगा। बुद्धि, बुद्धि के स्वामी कौन है? शंकरषण। अहंकार वहीं आता है। बुद्धि के स्वामी अहंकार है, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। तो अहंकार के प्रत्यक्ष स्वामी संकर्षण है। लेकिन वैसे बुद्धि के स्वामी कौन है? वासुकी स्वरूप में हो गए हैं, आपके पास में बैठ गए हैं आकर के, उनके दोनों स्वरूप हो गए। और चित्त चैतन्य परमात्मा। तो ये अहंकार के स्वामी हैं कौन? संकर्षण। 12 पहियों में आते हैं। पंच कर्मेंद्रियां, पंच ज्ञानेंद्रियां, ये तो छोड़ ही दीजिए, इसको बिल्कुल अपने अंतर चित्त में रखिए। और फिर किससे मुक्त हो जाइए? बुद्धि और अहंकार से। तो बलदाऊ जी आते हैं, ध्यान रखिएगा। बलदाऊ जी 14 उसमें आते हैं। पंच कर्मेंद्रियां, पंच ज्ञानेंद्रियां और वर्ग चतुष्टय, अंतर्मन 4। और मेरी मैया ही जीव है, प्रकृति तत्व है, तुम्हारे अंदर बैठी हुई जीव की प्रतीक है, जिसके कारण हम देखते हैं। कौन? प्रकृति। तो प्रकृति को प्राप्त करना है, महतत्व को प्राप्त करना है, तो 10 इंद्रियां उनके रथ में जुट गई हैं, बन गई हैं, पहिया बन गया है। और दूसरे नंबर में अहंकार को समर्पित कर दीजिए, क्योंकि यही अहंकार आपको जड़ता प्रदान करता है, प्रकृति तत्व को चाहते हैं। अब आप देखिए, परमात्मा की ये जगदीश लीला जो आपने स्मरण दिलाई रथ यात्रा की, वो कितनी अद्भुत है। इसकी एक गुणता से हम परिचित नहीं है। परमात्मा के जगदीश स्वरूप की पृष्ठभूमि में श्री राधे रानी है। हम उनकी अलग अलग कथाएं चिंतन में करते हैं कि इंद्रदुम्न को स्वप्न में आया, गंधीछा को स्वप्न में आए, परमात्मा ने कहा वो काष्ठ प्रवाहित हो रही है, जल से निकालो, उसमें मेरा स्वरूप बनाओ, इत्यादि इत्यादि। हम उन स्वरूपों पर चर्चा करते हैं, हम कितनी बात करते हैं। लेकिन जगदीश को देखिए, जगदीश हमेशा घर पहुंचते हैं। राधे रानी के इस चरित्र के स्मरण के पहले मैं आपको एक तीसरी घटना सुनाना चाहूँगा कि कलयुग में कैसे घर पहुँचते हैं। बैठी है ना जगदीश में कौन? मैया कर्मा, माता कर्मा बैठी है ना, भक्त कर्मा बैठी है ना। वो तो अपने घर में चित्त बना करके परमात्मा को मनसा याद कर रही है, निर्मल मन कर रही है, कह रही परमात्मा मंदिर दूर है, मैं न जा पाऊँ। परमात्मा को ध्यान स्मरण करके परमात्मा का भजन गाते हुए खिचड़ी बना रही है। परमात्मा को भूख लगाई। जब भक्त जो है अपने घर की रसोई में परमात्मा का चिंतन करते हुए कुछ भी बनाता है, तब परमात्मा भूखे होकर आ जाते हैं घर में जगदीश बनकर। हम कितनी बार बनाते हैं? हम कब ऐसा भोजन बनाते हैं? सही। तो आपने कहा कि मन की भावना से कब घर में बनाते हैं? जब घर में भोजन करने वाले प्रत्येक व्यक्ति भोजन करें और आप आनंद की अनुभूति करें, तो समझ लीजिए कि मेरे परमात्मा जगदीश ही ग्रहण कर रहे हैं, क्योंकि हर जीव में विद्यमान है। ठीक बात। जब तुम्हारी जीविया पहले ना चले, बना रही है खिचड़ी, ध्यान कर रही है परमात्मा का। परमात्मा मंदिर से उठ के आ गए जगदीश, एक बालक के रूप में आए। बोले मैया बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, क्या बना रही हो? अरे बोले यहाँ क्या है? यहाँ कुछ नहीं, यहाँ तो मैं खिचड़ी बना रही हूँ बाजरे की। बोले मैया मुझे खिलाओगी? बोले हाँ खा ले, बैठ। मैया ने परसा, बालक ने भरपेट खाया। बोले मैया मैं रोज खा सकता हूँ? अरे बोले रोज आओ। अब एक दिन से दूसरे दिन जब बालक आया तो मैया का ध्यान अब भजन से हट गया, बालक में केंद्रित हो गया। एक लावण्य में स्वरूपवान एक बालक आता है, अद्भुत तिलक लगाए हुए छोटा बालक, और बाहर से पुकारता है माँ मुझे भूख लगी। तुम्हारे घर भी तो आते हैं जगदीश पुकारने, माँ मुझे भूख लगी। खिलाओ उनको अपना अहंकार, अपना विषय, अपना क्रोध। रोज आते हैं, देना माँ दे, भूख लगी। उन विकारों को अर्पित करो ना, नित्य प्रति आते हैं। तो मैया कर्मा उनकी प्रतीक्षा में रहती है, हर दिन बावली सी बनी हुई बैठे रहती है, रोज आ रहे हैं। अब जब बावले कन्हैया रोज आने लगे तो कभी कभी मैया को कुछ देर हो जाती थी खिचड़ी बनाने में। वो बैठे रहते थे, मैया भूख लगी दो ना, मैया भूख लगी दो ना। अब एक दिन पुजारी जी ने जब दरवाजा खोल लिया तो ठाकुर जी वहाँ से उठ के जल्दी पहुँचे, मंदिर से आए वहाँ वो तो मैया की खिचड़ी खाने के लिए। तो पहुँचे तो उनके मुख पर खिचड़ी लगी हुई थी। उन्होंने मूरत में खिचड़ी लगे हुए देखा तो परमात्मा ने कहा ये इनके मुख में खिचड़ी कैसे लगी हुई? परमात्मा स्वप्न दे रहे हैं,
परमात्मा कहते हैं वो मेरी माँ को बोल कि जल्दी खिचड़ी बना के रखा करे, वो देरी हो जाती, इधर तुम्हारे भक्त हो, तुम दरवाज़ा खोलने लगते हो तो मैं दौड़ते भागते आता हूँ पट खुलने के पहले, उनकी खिचड़ी लगी रहती है। तो जब मेरे परमात्मा मैया करवा को लेने पहुँचे ना कि चल माँ वहीं बनाना खिचड़ी, मेरे यहाँ रहना, तो वो तो चली गई, लेकिन उनकी स्मृति में आज भी उस 56 भोग के मध्य खिचड़ी चढ़ती मैया की। क्यों? जगदीश थे, घर जाते थे उन्हें। जगदीश से मिलने तुमको आने की जरूरत नहीं है, वो तुम्हारे घर आएंगे, वो जगत के ईश्वर हैं जब तुम्हारा मन निर्मल हो जाएगा। तो पूछा कभी जिज्ञासा में, ये प्रश्न उत्पन्न हुआ कि कौन है जगदीश, कैसे परमात्मा यहाँ आए हैं जिनका पूर्ण स्वरूप नहीं है, संसार के पहले परमात्मा, जिनके हाथ पैर नहीं है, स्वरूप में नहीं है, उस स्वरूप में स्थित नहीं है। वो बिन पद चलई चलई सुनई बिन काना, कर बिन करई करम बहु नाना के स्वरूप में वो अद्वैत हैं, जगत के ईश्वर है ना, अद्वैत हैं, स्वरूप नहीं है उनका वैसा पूरा। ब्रह्मवैवर्त पुराण में भी ये कथा वर्णित है कि जब राधे का चिंतन किया था, राधे का गान प्रारंभ किया था शिवजी ने, तो शिवजी तरल होकर बह गए थे। इतनी आर्द्रता है भक्तिमती राधे में। तो एक रात द्वारिका में, परमात्मा का द्वारिकाधीश स्वरूप है जगदीश में, एक रात द्वारिका में रानियां पंखा झुला रही हैं, कन्हैया सोए हुए हैं, रुक्मणी है, सत्यभामा है, जामवती है, लक्ष्मणा है, अष्ट सखियां पंखा झुला रही हैं, कन्हैया सोए हैं, निद्रा में हैं, और अचानक नींद में कहते हैं श्री राधे श्री राधे श्री राधे। तो वो जगाती, राधे कौन? परमात्मा। परमात्मा बात बदल देता, नहीं नहीं सपने में कुछ कह रहा हूँ। ध्यान रखिएगा, परमात्मा के बाल लीला का आनंद लेने वाली रोहिणी जी वही है द्वारिका में। ये आप इस आनंद को समझिए। परमात्मा जब अपनी महतारी देवकी से मिलते होंगे तब उनका भाव, और जब रोहिणी से मिलने जाते होंगे बलदाऊ जी की महतारी, तब उनका भाव कैसा रहता होगा, कभी आपने परिकल्पना ही नहीं की। द्वारिका में है और वही गोकुल में थी, वही वृंदावन में थी, उन्होंने परमात्मा के प्रत्येक लीलाओं का आनंद लिया है रोहिणी ने। तो जसुमती से भी ज़्यादा भाग्य प्राप्त करके वहाँ बैठी हुई है ना। यशोदा तो यहाँ बैठकर परमात्मा का मनसा आनंद ले रही हैं, वो तो प्रत्यक्ष उन परमात्मा को देख रही है ना कि इन्होंने ही गिरिराज उठाया था। तो क्या वो किसी को कथा नहीं सुनाती होंगी? मना आनंद में रहती हैं, कोई वर्णन नहीं मिलता। लेकिन आज सखियों ने कहा ये राधे रानी के बारे में हमने भी सुना है, ये वृंदावन की इष्ट हैं, ये कौन है इसे जानते हैं। मैया रोहिणी से घेर लेती सब बहुएं आकर उनको, मैया बताओ ना, श्री राधे जी का चरित्र सुनाओ ना। मैया टालना चाहती हैं लेकिन सब खड़ी हैं, सुनाओ ना सुनाओ ना। वो कहती हैं भाई सुना तो दूंगी, लेकिन एक हमारी बात है। बोले क्या? बोले जब श्री राधे जी का चरित्र सुनाऊं तब यहाँ कृष्ण और बलदाऊ ना आए, ना हो तब सुना पाऊं, क्योंकि उनके आते ही मैं वो चरित्र सुना नहीं पाऊं। तो वो कहते हैं ऐसा कर लेंगे, कक्ष में सब लोग बैठते हैं रनवास के, और मैया जब श्री राधे का चरित्र सुनाने लगती तो छोटी सुभद्रा को बुलाती, इधर आ सुभद्रा, कृष्ण जी की बहन, और कहते हैं सुनो वो द्वार पर खड़े रहना, तुम वहां चले जाओ, कन्हैया और बलदाऊ जी आए तो मुझे बता देना, नहीं तो उनको आने मत देना, बातों में बहला लेना। अब छोटी बहन है तो लाडली है, बाहर खड़ी हो जाती है। ये श्री राधे का चरित्र सुनाना शुरू करती हैं और उधर बलदाऊ और कृष्ण का आगमन होने लगता है। तो सुभद्रा जी उनको ठिठोली करके रोकती हैं, रुको ना भैया अंदर मत जाओ। बोले क्यों नहीं? बोले अंदर ना जाओ, जब तक वो वार्तालाप करते हैं तब तक उस कक्ष से श्री राधे का चरित्र जो है गूंजने लगता है, बाहर हवाओं में तीनों सुनने लगते हैं। जब दोनों भाई और बहन सुनने लगते हैं सुभद्रा के साथ, तो सुनते ही उनमें आर्द्रता आ जाती है, भक्ति अनंत प्रत्यक्ष हो जाती है। तो वो सब दृश्य होते हुए भी अदृश्य होने लगते हैं, जल की तरह अविरल बहने लगते हैं। उनके हाथ पैर सब जो हैं वो अविरल जल बनने लगते हैं, केवल चेहरा और शरीर बचा हुआ होता है। तभी नारद जी आ जाते हैं। नारद जी के आते ही वो दृश्यमान हो जाते हैं, लेकिन नारद जी वो दृश्य देख लेते हैं। नारद जी परम भाग्यशाली, जन्मों की तपस्या जागृत हुई है। वो परमात्मा से कहते हैं प्रभु
आपके इस जगदीश स्वरूप के दर्शन भक्तों को होता रहे, ऐसी कोई व्यवस्था करिए। तब मेरे परमात्मा स्वप्न देते हैं इंद्रधुम्न को कि वो बहता हुआ काष्ठ आ रहा है समुद्र में, उठा ले और उसमें एक मूर्ति का निर्माण कर। वो काष्ठ उठाते हैं तो जब हाथ में काष्ठ आती है समुद्र की लहरों से वो काष्ठ, तो उस काष्ठ में धड़कनें होती हैं। वो काष्ठ टक 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 हृदय की तरह धड़क रहा होता है, जैसे जीवंत हो वो काष्ठ। वो विचार कर रहे होते हैं, तभी विश्वकर्मा परमात्मा की प्रेरणा से प्रकट होते हैं और विश्वकर्मा कहते हैं कि हे राजन, इस काष्ठ में मैं मूर्ति गढ़ सकता हूं। उस वृद्ध कलाकार को वो देखते हैं तो कहते हैं गढ़ो। किसकी गढ़ोगे? बोले जो इसमें छुपे हुए हैं। बोले मेरी एक ही शर्त है कि जिस कक्ष में मैं मूर्ति गढ़ूंगा उस कक्ष में कोई दूसरा प्रवेश न कर पाए जब तक मेरा कार्य होगा। आज भी वो कक्ष जगन्नाथ मंदिर में बना हुआ है। वहाँ बैठकर जब वो मूर्ति गढ़ने का काम करते हैं तो बाहर आवाज आ रही है टक टक की, टक टक की। महारानी सुनते रहती हैं रोज के अंदर दिव्य कार्य चल रहा है, लेकिन जब आवाजें आनी बंद हो जाती हैं तो रानी बुलाती हैं राजन को कि राजन, पता नहीं वो बुजुर्ग जो कारीगर जो है वो किस हाल में है, आवाजें आनी बंद हो गई, काम नहीं चल रहा है अंदर। पट खोलते हैं तो उनके देखते ही कारीगर अदृश्य हो जाता है और वहाँ जगदीश के स्वरूप होते हैं। तब गगनभेदी आकाशवाणी होती है कि मेरा ये स्वरूप ही यहाँ स्थापित हो और मैं प्रत्येक वर्ष भक्तों के घर जाऊं, मुझे भ्रमण पर ले चलो। वाह वाह वाह। तो जो आपके घर पधारते हैं वो वही जगदीश्वर हैं। अद्भुत इस रथ यात्रा का इतनी सुंदर कथा के माध्यम से हम सब इससे परिचित हुए और मैं तो इसी से भाव से भर गया। सनातन परंपरा का ये अद्भुत विधान है कि जगदीश्वर होकर भी ईश्वर आपके घर आते हैं और घर भी इसलिए आते हैं कि वो आपके प्रेम से इतने विभोर हो जाते हैं कि कहीं बाजरे की खिचड़ी खाते हैं, कहीं वो चावल खाने के लिए पहुंच जाते हैं द्रौपदी के पास। चावल का एक दाना ही उनको संतुष्ट कर देता है। 56 व्यंजन की अभिलाषा नहीं है, उनको प्रेम की गहरी अभिलाषा है उनके मन में। इसीलिए आप में से और हम में से अनेक लोग अपने घर में लड्डू गोपाल में अपने बच्चे को, अपने पुत्र को ही देखते हैं। अनेक लोगों से, नाते रिश्तेदार, परिचितों, मित्रों से मैं सुनता हूँ कि ये लड्डू गोपाल को कल थोड़ी ठंड लग गई, ऐसा लगता है। मैं भी ठिठकता हूँ कि प्रेम का ये कौन सा स्वरूप है कि जहाँ ईश्वर ही आपके लिए बच्चे हो गए। अब देखिए सनातन परंपरा के इस अर्थ को समझिए ज़रा। अब उनके लिए एक छोटा सा पंखा लेकर आया हूँ, अब उनको एक छोटी सी मखमली रजाई उड़ा देते हैं। वो गर्मी बढ़ गई है तो हमने सोचा है कि कूलर का मुंह थोड़ा ऐसा कर दें कि कुछ हवा प्रभु को भी मिलती रहे। बच्चे तो हैं अभी छोटे से, और जब वो उस लड्डू गोपाल की तरफ, उस मूर्ति की तरफ देखते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे प्रसन्नता से मुस्कुरा के हामी भर रही हो, बहुत अच्छा किया तुमने, अपने बच्चे का ध्यान रखते हो। ये जगदीश्वर है, ये सनातन परंपरा है, ये ईश्वर से हमारा रिश्ता है कि जो प्रजा पालक और जगत का पालक है वही पुत्र में बदल जाता है, पुत्री में बदल जाता है। और आप उसके पालक बनने का स्वांग भले ही उसकी तरफ से है, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि हम ही माता पिता हो गए हैं। यही क्रीड़ाएं आपको, हमको आंदोलित रखती हैं, हमारे जीवन को चलायमान रखती हैं, ऊर्जा और स्नेह से भरे रखती हैं। बहुत ही अद्भुत कथा रही, आनंद आ गया स्वामी जी। अगले एपिसोड में एक और सनातन परंपरा के मोती को, जिन खोजा तिन पाइयाँ गहरे पानी पैठ, फिर कोशिश करेंगे, निकाल कर कुछ लाएंगे आपके लिए। प्रणाम, नमस्कार।